क्या कोई मेरा कोई बंधु पुत्र भाई है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी कर सके? लेकिन घर वालों तक कोई आवाज चित्कार उसकी नहीं पहुंचती। घर वाले तो मोबाइल पे लगे हैं, कह रहे हैं 6 महीने हो गए मरे बुड्ढे को, भूल जाते हैं। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। उसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं। कहां पर? जब 6 महीने हो जाते हैं। यहां पर मरे 6 महीने हो गए, तो 6 महीने में कहां तक पहुंचा वो? अब 6 महीने में वैतरणी नदी आई बीच में। अब वो वैतरणी नदी के पास पहुंच गया। वहां पर हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं 100 योजन विस्तृत। 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर चौड़ा पाट है वैतरणी नदी का। कितने किलोमीटर? 1200 किलोमीटर चौड़ा पाट है। उसमें पानी नहीं है, मवाद, खून, नाखून, केश, गला सड़े मांस के टुकड़े, बदबू, और उसके ऊपर कौवे, गिद्ध, बगुले ये मंडराते हैं कि जो भी यहां से जाएगा उसको नोच नोच के खाएंगे। कर लो भजन। 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त नाना प्रकार के पक्षियों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुख पूर्वक तारेंगे। किंतु हे पथिक, यदि उस मृत्युलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान किया गया है तो इस नाव में बैठ जाओ। वो कहेगा मैंने तो गौदान किया ही नहीं। सुना तो बहुत बार था, हमारे पड़ोसी भी गए थे 108 कुटिया गौदान करने के लिए। मैंने बल्कि रोकने का प्रयास किया, अरे क्या करना दान करके, कुछ नहीं। अब वहां यमदूत कह रहे हैं जब वैतरणी नदी के किनारे पहुंचा, हम तुमको सुख पूर्वक उस पार पहुंचा देंगे। कब? यदि तूने गैया दान की है तब। मनुष्य को अंत समय आने पर वैतरणी गोदान बड़ा हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए। वैतरणी व्रत किसको कहते हैं? गौदान को, वैतरणी पार करने के लिए। और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गौदान करनी चाहिए। वह पापी के समस्त पापों का विनिष्ट करके उसे भगवत धाम में पहुंचा देती है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है मैंने पाथे हेतु कुछ भी दान नहीं किया, ना मैंने दान किया है, न तो मैंने अग्नि में कभी आहुति दी, हवन यज्ञ तक नहीं किया, ना भगवान नाम का जप ही किया, न तीर्थ में जाकर कभी स्नान ही किया, और ना भगवान की स्तुति की है। उस समय रोता हुआ अपने बारे में अपने आप को कोसता है, मैंने जप नहीं किया, तप नहीं किया, हवन यज्ञ नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की, तीर्थ में स्नान नहीं किया, परोपकार नहीं किया, सारा पैसा बैंक में जोड़ता रहा, अपने बच्चों के लिए कोठी मकान बनाए, बच्चों की विवाह शादी की, सारा सामान सब कुछ बच्चों पे छोड़ दिया, दान पुण्य परोपकार नहीं किया। बच्चों के लिए कोठी बनाने में करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन संतों के लिए 1 लाख में कुटिया तक नहीं मैं दे सका। बाथरूम की पुरानी टाइलें तुड़वा कर 1 लाख की तो मैंने बाथरूम में नई टाइलें लगवा दी, वो मेरे किस काम की? भैया अगर 1 कुटिया दे देता संतों को तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों से
हृदय में मरा हुआ सा वह प्रेत उसी समय किंग कर्तव्य में मूड हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट दिए गए श्राद्ध का, घट आदि दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। अब उस वैतरणी में होता क्या है, उसको खींच करके घसीट करके मवाद पीक में से ले जाते हैं और ऊपर बगुले, क्रौंच पक्षी, गिद्ध, कुर्री पक्षी आदि सब उसको नोच नोच के खाते हैं, घायल हो जाता है और जो ही उस पार पहुंचता है तो तुरंत फिर ठीक हो जाता है। फिर उस पार पहुंच करके उनके घर वालों ने जो पिंड दान किया है मासिक, वो उसको प्राप्त होता है।